औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 4 और सफ़र नंबर 26 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद वक्त की पाबंदी से मुतल्लिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1 कौन सा है। आओ समझें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अपने वक्त पर ही आती हैं। क्या आती हैं? नमाजें। शाबाश। कमाल था। कैसा इंसान था कमाल? मेहनती। बलाल था। बलाल कैसा इंसान था? सुस्त। अब हम जल्दी से सफ़ा नंबर 27 खोलते हैं और वहां पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। खाली जगह पुर करें। सूरज अपने रास्ते पर चलते हुए अपने खाली जगह पर गरूब होता है। इस खाली जगह की जगह क्या आएगा? वक्त पर गरूब होता है। 5 नमाजें खाली जगह वक्त पर आती हैं। खाली जगह की जगह क्या लिखेंगे? अपने वक्त पर आती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम खाली जगह का तरीका बनाया है। खाली जगह की जगह क्या लिखेंगे? चलाने का तरीका बनाया है। फसल खाली जगह पर बोने से पैदावार अच्छी मिलती है। खाली जगह की जगह क्या आएगा? वक्त पर बोने से पैदावार अच्छी मिलती है। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। जवाब लिखें। सूरज और चांद तारे हमें क्या सबक देते हैं? सूरज और चांद तारे हमें ये सबक देते हैं कि हर काम को उसके वक्त पर ही करना चाहिए। सवाल नंबर 2 क्या है? कमाल की कौन सी आदत आपको अच्छी लगी? कमाल की मेहनत करने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। बलाल की ज़मीन ज़्यादा थी लेकिन आमदनी कम, ऐसा क्यों हुआ? बलाल की ज़मीन ज़्यादा थी मगर वो बहुत सुस्त था। फसल बोने का मौसम आता तो भी वो वक्त से फ़ायदा ना उठाता। इस वजह से उसकी फसल भी कम होती और आमदनी भी कम होती। कमाल को वक्त पर काम करने का क्या फ़ायदा हुआ? कमाल को वक्त पर काम करने का ये फ़ायदा हुआ कि उसकी फसल बलाल से ज़्यादा होती। वो हर साल फसल बेच कर काफ़ी पैसे बचा लेता। उसने इन पैसों से ज़मीन खरीदना शुरू कर दी। चंद ही बरसों में वो ज़मींदार बन गया। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। ज़ैल में दिए गए इख्तराही हिज्जों वाले अल्फाज को 1 मिनट में पढ़ें। इख्तराही हिज्जों वाले अल्फाज कौन से होते हैं? बेमानी अल्फाज जिनके कोई मायने नहीं होते। नाखी, ताहू, बाखे, खाजी, खोजा, झापी, फोजा, फाच, ठाठ, भाट, चाठू, बोथा, फूसे, ढूसी, ढापू, फूकी, खेसे। अब बाकी के सारे अल्फाज जो हैं वो आप घर जाके मामा पापा के साथ पढ़ीजिएगा, ठीक है? ज़बान शनासी। ज़ैल में दिए गए जुमलों पर गौर करें। पहला जुमला क्या है? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता था। मैं पढ़ूँगा। पहला जुमला काम के मौजूदा वक्त को जाहिर करता है। इसे ज़माना हाल कहते हैं, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है कि वो इस वक्त पढ़ रहा है। दूसरे में गुजरे हुए ज़माने में काम हुआ, ये ज़माना माजी है। जैसे कि मैं पढ़ता था, यानी कि अब मैं नहीं पढ़ रहा, पहले मैं पढ़ता था। ये कौन सा ज़माना हुआ? माजी का। तीसरे में आने वाले ज़माने में काम होगा, ये ज़माना मुस्तकबिल है। जैसे कि मैं पढ़ूँगा, ना तो मैंने पहले पढ़ा ना अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आगे जाके पढ़ूँगा। तो ये कौन सा ज़माना हो गया? मुस्तकबिल। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। आप ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल के 2-2 जुमले कॉपी में लिखें। आप सब ने हाल, माजी, मुस्तकबिल के जुमले अपने कॉपी में लिखने हैं और अब मैं 2-2 जुमले खुद से आपको बना के बताती हूँ। ज़माने हाल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं बाग की सैर करता हूँ। ये कौन सा ज़माना है? हाल का। ज़माने माजी, मैं स्कूल गया था। मैंने बाग की सैर की।
یہ کون سا زمانہ ہے؟ ماضی۔ مستقبل میں کیا آئے گا؟ میں اسکول جاؤں گا، میں باغ کی سیر کو جاؤں گا۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل۔ اسی طرح آپ نے خود ہی اپنے گھر میں جا کر حال، ماضی اور مستقبل کے دو جملے لکھنے ہیں اپنی کاپی پر۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک کی آپ نے مشق کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس کو حل بھی کر لیا ہوگا۔ اب گھر جا کے آپ اس کی دہرائی کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔